हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आपकी रेनबो बुक से चैप्टर डीप वाटर। इसके राइटर हैं विलियम ओ डगलस। और ये विलियम ओ डगलस ने जो है अपना इनका जो एक वर्क है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से इस ऐसे को लिया है, डीप वाटर को। और इसका ऐसे का जो टाइप है वो क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल है। मतलब उन्होंने अपने खुद के अनुभवों को बताया है। इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है कि किस प्रकार से जब वो यंग बॉय थे तो एक स्विमिंग पूल में जो है डूबने से वो बच गए और किस तरह से उन्होंने सरवाइव किया उसके अंदर। इस ऐसे में उन्होंने बताया है कि इस प्रकार के जो सडन क्राइसिस यानी अचानक जो आपदा आ गई थी, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में किस प्रकार से उनके माइंड ने काम किया, दिमाग ने काम किया और उन्होंने अपने प्रयासों से खुद को बचाया। मुख्य रूप से इन्होंने बताया इस ऐसे के अंदर कि उनको जो पानी से उनको जो डर लगता था, फियर ऑफ वाटर, और उस डर को अल्टीमेटली आखिरकार उन्होंने उस डर के ऊपर कैसे कॉन्कर किया, जीत हासिल की, जो वो अपने डिटर्मिनेशन से कैसे उस डर के ऊपर जीत हासिल की, ये उन्होंने इस ऐसे में डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। चैप्टर को देखते हैं हम। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 years old। तो ये बताते हैं कि ये तब की घटना है। ओ डगलस बताते हैं कि ये उस समय की घटना है, ये तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। और मैंने तय कर चुका था कि मुझे तैरना सीखना है। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकीमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द सेम अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ पे याकीमा के अंदर YMCA पूल था, उसका नाम था यंग मैन्स एसोसिएशन, इस तरह से इसका पूल का नाम था। जो वहाँ पे एक पूल था और वो पूल जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी, अवसर देता था। कैसी अपॉर्चुनिटी? तैरना सीखने की। द याकीमा रिवर वाज ट्रेचरस। याकीमा जो नदी है वो बहुत ही ट्रेचरस यानी डेंजरस, खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। ये कहते हैं कि उनकी जो मदर है, माँ जो है, वो कंटिन्यूअली यानी लगातार उनको वार्निंग देती रहती थी, चेतावनी देती थी। इसकी जो नदी जो थी, डेंजरस जो थी, उसका जो खतरा था उसके बारे में इनको वार्न करती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और इनको हर ड्रॉनिंग के बारे में, कोई भी व्यक्ति उसमें जो डूबता था उस नदी के अंदर, तो वो सारी डिटेल्स जो है उनकी माँ उनको बताती रहती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ। लेकिन ये कहते हैं कि लेकिन जो YMCA पूल जो था वो क्या था? सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड। और इसका जो छिछला जो अंत था वो केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और दूसरी तरफ जो इसकी गहराई थी वो कितनी थी? 9 फीट की थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जो ड्रॉप था, जो ढलान थी, वो क्या थी? ग्रेजुअल थी, धीरे धीरे थी। मतलब इसकी गहराई जो है धीरे धीरे बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए, जल पंख लिए, और मैं पूल के अंदर गया। जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं और उसके अंदर वाटर विंग्स क्या होते हैं? प्लास्टिक के बने हुए, और उसके अंदर हवा भरी हुई होती है, जो आर्म्स में पहने जाते हैं। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इन टू इट। ये कहते हैं कि मुझे जो है नग्न अवस्था में पूल के अंदर जाने में घृणा होती थी। एंड शो माई स्किनी लेग्स। और अपनी पतली टांगों को दिखाना और नेकेड होकर के पूल में जाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन ये कहते हैं कि मैंने अपने प्राइड को, घमंड को जो है कंट्रोल किया, गर्व को, और ये काम किया। कौन सा काम? पूल के अंदर जाने का। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर वेन आई वॉज इन इट। तो ये कहते हैं स्टार्टिंग में, बिगनिंग यानी शुरुआत में, स्टार्टिंग में हालांकि मेरे अंदर एक डिसलाइक थी। एवर्जन यानी डिसलाइक, नापसंद होना। तो पानी के प्रति जो है नापसंदगी थी जब मैं इसके अंदर उतरा। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old। और ये उस समय की बात है, जो मतलब ये डिसलाइक करना जो मैंने शुरू किया पानी को, ये उस वक्त, ये तब से स्टार्ट हुआ, तब से
शुरू हुआ डिसलाइकिंग जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी जो है, मेरे पिताजी जो है मुझे कैलिफोर्निया के अंदर एक समुद्र किनारे लेके गए। बीच यानी समुद्र का किनारा। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और मेरे पिताजी जो है वहां जो लहरों से जो झाग होते हैं उनको सर्फ कहते हैं, वहां पे हम दोनों साथ में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं उनसे लिपटा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी जो है वेव्स यानी लहरें जो है उन्होंने मुझे नीचे गिरा दिया। नॉक्ड मी डाउन यानी नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से जाके ऊपर से होकर के गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के अंदर डूब गया, मतलब लहरों के नीचे ही आ गई। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस जो है रुक गई। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, कि पिताजी तो हंस रहे थे उस वक्त, मतलब हंसे थे मेरी उस सिचुएशन पे, लेकिन डगलस कहते हैं कि मेरे दिल में जो है टेरर यानी भय बैठ गया कि उस पानी का जो फोर्स था, जो पावर था, ताकत थी वेव्स की तरह, लहरों की, उनकी वजह से मेरे मन में जो है डर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिल्ड चाइल्डिश फियर्स। तो ये कहते हैं कि जब मैं YMCA पूल में पहली बार गया तो वहाँ उस स्विमिंग पूल के अंदर जो मेरी पुरानी अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, जो ये पुरानी बुरी जो मेरी यादें थी बचपन की, वो वापस जागृत हो गई। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़े ही समय के अंदर मैंने जो है अपना कॉन्फिडेंस वापस हासिल किया, आत्मविश्वास हासिल किया। आई पेडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जल पंखों से मैं उसमें हलचल करने लगा। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, एपिंग यानी नकल करना। तो दूसरे लड़कों को ये कह रहे हैं कि उनको देख करके और उन्हीं की तरह कोशिश करके मैं सीख रहा, उनकी नकल करके जो है लर्न कर रहा था, सीख रहा था तैरना। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, तो इस तरह से मैंने 2 या 3 बार अलग अलग दिनों में किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, और जब मैं जो है थोड़ा उसमें ईज महसूस करने लगा, मतलब सुविधा महसूस करने लगा, आराम से पानी के साथ मुझे इजीनेस लगने लगी, तभी जो है एक मिस एडवेंचर हुआ, एक दुर्घटना जो है घटित हुई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं पूल के वहां गया एक दिन जब वहां पे और कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, वो स्थान शांत था। द वाटर वाज स्टिल, पानी शांत था, ठहरा हुआ था। एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज बाथटब, और उसके पूल के अंदर का जो तल था, बॉटम यानी तल था, वो वैसा ही सफेद और क्लीन साफ दिख रहा था जैसे बाथटब के अंदर दिखता है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, ये कहते हैं कि मैं जो है अकेला उसके अंदर जाने में जो है मुझे डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए जो मैं पूल के एक तरफ किनारे पे साइड पे बैठ गया और मैं दूसरे मतलब लड़कों का जो है दूसरों का वेट करने लगा। तो इनको अकेले उसमें डर लगता था स्विमिंग करने में। तो डगलस कहते हैं कि उस दिन वहां पे कोई नहीं था, इसलिए मैं वहां पे ही बैठ गया और वेट करने लगा कि बाकी आ जाएंगे लोग, बच्चे आ जाएंगे, तब मैं भी उसके अंदर उतर जाऊंगा पूल में। I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. कहते हैं ज्यादा समय नहीं हुआ था वहां बैठे हुए मुझे पूल के वहां, तभी जो वहां पे एक बिग ब्रूजर यानी एक ताकतवर जो है लड़का आया, ब्रूजर ऑफ ए बॉय, ताकतवर और अग्रेसिव, प्रोबेबली 18 years old, और संभवतया शायद उसकी उम्र जो है 18 साल रही होगी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वो एक शारीरिक जो सुंदरता का एक नमूना था, स्पेसिमेन या नमूना। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके लेग्स पे पैर और उसके आर्म्स जो थे, बाजू जो थे, वहां पे मसल्स जो थी, मांसपेशियां, वो वेविंग करती हुई, लहराती हुई दिख रही थी। कहने का मतलब है कि उसका जो फिजिकल जो उसकी स्ट्रक्चर था वो बहुत ही मजबूत था। ही येल्ड, वो लड़का जो है येल यानी चिल्लाने लगा। हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, तो उसने ओ डगलस से कहा, उस लड़के ने चिल्ला करके
स्किनी यानी कमजोर, दुबला पतला, कि क्या तुम डुबकी लगवाना पसंद करोगे, किस तरह से डुबकी लगवाना पसंद करोगे। डक का मतलब होता है डुबकी लगवाना। विथ दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड। तो ऐसा कहते हुए उसने डगलस को उठाया और उनको गहरे पानी के जो गहरा जो छोर था, जो पूल का वो किनारा जहां पे वो डीप था, उस छोर पे उसने उसको अंदर डाल दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, swallowed वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। तो कहते हैं कि जैसे उसने मुझे पकड़ करके उस पानी के अंदर फेंका तो मैं जो है एक बैठी हुई अवस्था में उसमें गया, पानी को मैंने निगल लिया, स्वेलो यानी निगलना, और तुरंत ही मैं उसके पैंदे पे, तल पे पूल के पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। आउट ऑफ माई विट्स यानी अटरली कंफ्यूज्ड। तो ये कहते हैं कि मैं डर गया था, लेकिन इतना नहीं डरा था कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाऊं, कि मतलब इतना नहीं डरा था कि अपने विट या बुद्धि को बोलते हैं वैसे, तो मैं इतना नहीं डरा था कि मेरी बुद्धि जो है, मेरा दिमाग जो है काम करना बंद कर दे। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। तो जब मैं नीचे जा रहा था, जब उसने उनको अंदर पूल में फेंक दिया, तो ये कहते हैं कि जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो मैंने प्लान बनाई, योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक ए बिग जंप, कि जब मेरे पैर जो हैं बॉटम को छुएंगे, पैंदे को, तल को छुएंगे, तब मैं जो है एक जंप लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और उस जंप के कारण मैं ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। लाइफ फ्लैट ऑन इट, और उस सरफेस पे मैं लेट जाऊंगा। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और उस वहां से मैं हाथ पैर मारते हुए, तैरते हुए जो है पूल के किनारे पे पहुंच जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। तो ऐसा लगा कि जो नीचे, ये कह रहे हैं कि जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही लंबा रास्ता है। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90। वो जो 9 फीट की जो दूरी, मतलब गहराई थी, वो इनको 90 से भी ज्यादा लग रही थी, 90 फीट से भी ज्यादा लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और ये कहते हैं कि बॉटम पर, तल पर पहुंचने से पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे लंग्स जो है वो फट जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेकिन जब मेरे पैरों ने जो है तल को छुआ तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, और जैसा कि मैंने सोचा था, वॉट आई थॉट, जैसा कि सोचा था, और मैं ऊपर की तरफ गया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क। ये कहते हैं कि मैंने ऐसे सोचा कि मैं जो है बॉब यानी मूव अप, कि मैं ऊपर की तरफ, ऊपर की सरफेस पे जो है एक बोतल के ढक्कन की तरह तुरंत ऊपर चला जाऊंगा। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, लेकिन उसकी बजाय, इंस्टीड यानी बजाय, ऐसा नहीं हुआ। ये कहते हैं कि मैं जो है ऊपर की तरफ कैसे आया, स्लोली, धीरे धीरे आया। आई ओपनड माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर। मैंने अपनी आंखें खोली तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था पानी के अलावा। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। पानी कैसा था, जिसमें थोड़ा सा गंदा पीला कलर दिख रहा था, टिंज यानी कलर। आई ग्रू पैनिकली। तो मैं पैनिक हो गया, दुखी हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैं इस तरह से पहुंच रहा था, मतलब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, जैसे मेरे हाथ जो है किसी रोप को, रस्सी को पकड़ ले, लेकिन मेरे हाथों में, ये कहते हैं कि केवल जो मैं किसको पकड़ रहा था, क्लच किसको कर रहा था, केवल पानी को। पानी ही पानी था चारों तरफ, कोई रस्सी दिखाई नहीं दे रही थी। आई वॉज सफोकेटिंग। मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज सामने से नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। तब जो मेरी आंखें और मेरा नाक जो है वो पानी से बाहर आ गए, लेकिन मेरा मुंह जो है, माउथ जो है वो पानी से ऊपर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चॉक्ड। तो कहते हैं कि सरफेस के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर जो है मैंने जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने जो है उसको, पानी को स्वेलो कर लिया, निगल लिया, और चॉक्ड हो गया, मैं बंद हो गया जैसे गला। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। मैंने अपने पैरों को ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। लेकिन मेरे पैर जो है वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें वजन नहीं है, लकवाग्रस्त हो गए हैं, रिजिड यानी दृढ़ हो गए हैं।
मतलब इन्होंने कोशिश की कि ये अपने पैरों को इकट्ठा करके बाहर ऊपर की तरफ आ जाए पूरा, लेकिन पैरों में जो है ऐसा लग रहा था पैर जो है सुन्न हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक ऐसा बहुत ज्यादा बल लग रहा था जो इन्हें नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, स्क्रीम यानी चिल्लाना, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल मुझे कौन सुन सकता था? पानी ही सुन सकता था, मतलब आवाज जो है पानी से बाहर नहीं जा रही थी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और वापिस से जितना थोड़ा ऊपर आए थे वहां से वापिस से जो है इनकी जो ये नीचे की तरफ पूल के बॉटम की तरफ जाने लग गए। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, तो मैंने जो है ये कहते हैं स्ट्रक यानी हाथों पैरों से जो है लड़ना, बीट करना, तो हाथों से और पैरों से पानी के अंदर अपने हाथ पैर चलाए ताकि बाहर निकल सकूं। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स इन एन इरेसिस्टिबल फोर्स, इस तरह से हाथ पैर चलाए, बहुत मतलब पूरी ताकत लगा करके, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मैं नाइट मेयर देख रहा हूँ, रात में कोई सपना देख रहा हूँ और उसके अंदर जो मैं फाइट कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ किससे? एक इरेसिस्टिबल फोर्स से, एक ऐसी बल से लड़ रहा हूँ जिससे मैं जीत नहीं सकता। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सांसें खो दी, मतलब सांस बहुत मुश्किल से आ रही थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़ों में जो है दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरे दिमाग में जो है कंपन हो रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं क्या हो रहा था? डिजी हो रहा था, मतलब बेहोशी की अवस्था हो रही थी। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन ये कहते हैं फिर भी मुझे जो है स्ट्रेटजी, जो रणनीति पता थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। कौन सी स्ट्रेटजी? तो लगातार ये कह रहे हैं कि जो मैं बॉटम के ऊपर जोर से मारूंगा पूल के, तो मैं एक कॉर्क की तरह, मतलब बोतल के ढक्कन की तरह जल्दी से ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। आई वुड लाइक फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, कि उससे मैं सरफेस पे आ जाऊंगा और पानी के सरफेस पे मैं फ्लैट हो जाऊंगा, लेट जाऊंगा, और फिर मेरे अपने आर्म्स से, हाथों से जो है स्ट्रगल करते हुए, उनको चलाते हुए अपने पैरों से मैं बाहर आ जाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह से मैं पूल के मैं किनारे पे आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। तो ये स्ट्रेटजी अभी भी उनके दिमाग में चल रही है, जबकि उनकी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो डिजीनेस फील हो रहा है उनको, फिर भी ये स्ट्रेटजी वो कहते हैं कि मुझे याद थी।